नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ खाना नंबर 7 के बारे में। खाना नंबर 7 किन किन चीज़ों का कारक है, किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को खाना नंबर 7 से देखते हैं, किन किन चीज़ों से खाना नंबर 7 का संबंध है और लाल किताब में खाना नंबर 7 के बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की कंटिन्यूसली जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। लाल किताब के अनुसार खाना नंबर 7 किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का कारक है। खाना नंबर 7 से किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का संबंध है। दोस्तों, जो खाना नंबर 7 है, 7th हाउस, ये पक्का घर है बुध और शुक्र का। अब सबसे पहले तो धन की बात करते हैं। तो दोस्तों, 7th हाउस से देखते हैं फालतू धन, मतलब वो धन जो हमने बचत करके जमा किया हुआ हो और हमें पराई दौलत किस हद तक मिल सकती है, मतलब दूसरे लोगों से हमें किस हद तक धन संपत्ति मिल सकती है, इसका संबंध भी 7th हाउस से ही है। दोस्तों, 7th हाउस का संबंध ऐसे व्यापार से है जो खेती से संबंधित हो। अब खेती से संबंधित जो भी काम है, उनसे रिलेटेड जो भी व्यापार है, वो सब 7th हाउस से देखा जाता है। जैसे ज़मीन से उपजी चीज़ें, अनाज, फल, सब्जी आदि। 7th हाउस का संबंध शारीरिक ताकत से भी है। दोस्तों, 7th हाउस की जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 7th हाउस का संबंध घर के प्लस्तर से, घर की सफ़ेदी से और मुंडेर से है। दोस्तों, 7th हाउस का संबंध दुनिया को दिखाने वाली शान से भी है। 7th हाउस का संबंध औरत से है, मतलब पत्नी से है, विशेष तौर पर पत्नी से है। और 7th हाउस का संबंध लड़की से, बहन से, पोती से भी है। दोस्तों, हम दुनिया में अपने काम और अपनी जायदाद बनाने के लिए किस हद तक कोशिश करते हैं, उसका संबंध भी 7th हाउस से ही है। इसको ये भी कह सकते हैं जायदाद बनाने की कोशिश का वक्त। 7th हाउस का संबंध इस बात से भी है कि दुनियादारी के संबंध में हम अपनी अंदरूनी अकल दूसरों के फ़ायदे के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब 7th हाउस से कौन से जानवर और मवेशी देखे जाते हैं। तो 7th हाउस से दोस्तों देखे जाते हैं चरिंद, अंडों वाले और गिरे हुए सींगों वाले मवेशी। दोस्तों, लाल किताब में 7th हाउस को गृहस्थ की चक्की कहा गया है और जन्म का स्थान, व्यक्ति का जन्म किस स्थान पर हुआ है, उसका संबंध भी 7th हाउस से ही है। शुक्र की सारी चीज़ों का संबंध 7th हाउस से है। जायदाद जो व्यक्ति के पास है, उसका संबंध भी 7th हाउस से ही है। शरीर की जो चमड़ी है, विशेष तौर पर हमारे शरीर के अंगों में शरीर की जो चमड़ी है, उसका संबंध 7th हाउस से है। गर्म स्वभाव, तरवादी औरत, मतलब पत्नी, लड़की, बहन और बुध की चीज़ें, इन सब का संबंध 7th हाउस से है। पोती, गाय, इसका भी संबंध 7th हाउस से है। दोस्तों, लाल किताब में एक चीज़ और बताई गई है कि 7th हाउस का संबंध औरत की छाती से भी है।
औरत के मतलब पत्नी के मायके की हालत कैसी है, उसका पता भी 7th हाउस से ही चलता है। लड़कियों के रिश्तेदारों के घर की हालत कैसी है, उसका पता भी 7th हाउस से ही चलता है। घर का प्लस्तर, सफ़ेदी, चरिंद अंडों वाले, पराई दौलत का मिलना या ना मिलना, व्यापार, शान दिखाने वाली, हथेली का हाल, मिट्टी, तराजू, शादी, उन्नति का फल, सफ़ेदी, प्लस्तर, लड़कियों के घर की हालत, मतलब लड़कियों के घर की हालत कैसी है, ये सब 7वें घर की चीज़ें हैं। मतलब इन सब का संबंध 7वें घर से। दोस्तों 7वां घर शुक्र और बुध का है, मतलब बुध और शुक्र का ये पक्का घर है। और बुध और शुक्र चक्की के 2 पत्थर है। घूमता हुआ बुध मतलब अकल ऊपर का पत्थर है, और वो जो निचला पत्थर है वो शुक्र है, मतलब उसे रिजक मानते हैं। और दोनों इकट्ठे होने से चक्की चलती है। 7वां घर गृहस्थी का है, और जातक को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों जातक आकाश मतलब बुध, आकाश को लाल किताब में बुध कहा गया है, और शुक्र मतलब जमीन, जमीन को शुक्र कहा गया है। तो जातक आकाश और जमीन के बीच अपनी रोटी और ज़रूरतों के लिए खून पसीना बहाता है। बुध को फूल कहा गया है, तो शुक्र को फल कहा गया है। तो बुध फूल तो शुक्र फल होता है। बुध 7वें का कुम्हार का चाक, और इसे चक घुमारा शब्द दिया गया है लाल किताब में। तो बुध 7वें का कुम्हार का चाक, और मिट्टी शुक्र होती है, मतलब एक ही पत्थर जो 2 का फल दे। दोस्तों अगर पहला घर खाली होता है तो 7वां घर सोया हुआ होता है। और जिस दिन वर्षफल के हिसाब से खाना नंबर 8 के ग्रह खाना नंबर 2 में आएंगे, तो खाना नंबर 7 अपना असर देना शुरू कर देगा। शुक्र और बुध जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में शनि का असर भी बहुत अच्छा हो जाता है, और उस जातक को जिंदगी में अन्न और दौलत की कभी कमी नहीं होती, और उसकी किस्मत में मिट्टी से भी घी निकलता है। दोस्तों टेबे में मतलब कुंडली में शुक्र और बुध जैसे भी हों वैसा ही फल खाना नंबर 7 का होता है। इस घर में 7th हाउस में बृहस्पति और चंद्रमा राशि फल के होते हैं। दोस्त बुध, शनिचर और केतु रिजक के लिए और फालतू धन के लिए अपना अपना असर देते हैं, जो उपाय के काबिल होते हैं। दुश्मन राहु, सूरज और चंद्रमा रिजक और फालतू धन के लिए ग्रह फल के होते हैं। शुक्र जहाँ बैठा होता है, जिस घर में बैठा होता है, उस घर का ग्रह रहनुमा होता है। दोस्तों आमतौर पर जो स्त्री ग्रह होते हैं, तो स्त्री ग्रह स्त्रियों पर ही असर करते हैं, और नर ग्रह मर्दों पर असर करते हैं। लेकिन जब खाना नंबर 7 में 2 से ज़्यादा ग्रह हों, तब ऐसे में पंडित जी ने लिखा है कि स्त्री ग्रहों को नर ग्रह ही समझकर असर गिनना चाहिए। मान लीजिए, इसके लिए पंडित जी ने उदाहरण भी दिया है कि मान लीजिए चंद्रमा खाना नंबर 7 में है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है और 2 ग्रहों के साथ बैठा है, तो मिलावट या दृष्टि की वजह से जो भी असर खाना नंबर 1 से या खाना नंबर 7 से
इन खानों में बैठे हुए खाना नंबर 1 और 7, इनमें बैठे हुए ग्रहों का चंद्रमा पर जो भी असर पड़ रहा है तो वही असर नर ग्रह मतलब बृहस्पति पर लेंगे। और या यूं कहना चाहिए कि अगर कोई असर चंद्रमा मतलब माता, क्योंकि चंद्रमा को माता कहा गया है लाल किताब में, तो कोई असर चंद्रमा या माता पर अगर होता हुआ मालूम होता है तो वो असर चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह हों, मतलब चंद्रमा के साथ जब दो या दो से ज़्यादा ग्रह हों तो वो असर होने पर तो वो असर बृहस्पति या पिता पर होगा। और दोस्तों आगे पंडित जी ने बताया है कि इसी तरह ही अगर शुक्र, क्योंकि शुक्र भी स्त्री ग्रह है, अगर शुक्र खाना नंबर 7 में है और कोई 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह शुक्र के साथ हैं तो असर स्त्री मतलब शुक्र, क्योंकि शुक्र को औरत कहा गया है, तो असर स्त्री की बजाय नर ग्रह मतलब मर्द पर होगा। ऐसी हालत में खुद टेवे वाले की स्त्री की बजाय मतलब उसकी अपनी पत्नी की बजाय वही असर खुद टेवे वाले के, कुंडली वाले के अपने शरीर पर होगा और वो बृहस्पति, मंगल, सूरज तीनों ही ग्रहों से संबंधित हो सकता है। अब दोस्तों उपाय के लिए जब बात आती है तो ग्रह के 7वें घर के फल के लिए संबंधित चीज़ें जमीन में दबानी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको खाना नंबर 7 के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।